सक्सेस प्रिंसिपल क्या है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने नीड आइडेंटिफाई कैसे करनी है और आपने अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है। पर ये जो प्रिंसिपल है ना, ये समझने जरूरी है, तभी आपकी नीड आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी पर्सन की, है ना। सक्सेस प्रिंसिपल क्या है? पहला प्रिंसिपल है योर टुडे एक्शन यू विल बी गिव रिजल्ट टुमारो। इसका मतलब क्या है कि जो आपके आज के एफर्ट है ना, वो आपको कल रिजल्ट देंगे। काफी लोग क्या करते हैं कि वो लोग ना आज मेहनत करते हैं और आज ही रिजल्ट एक्सेप्ट करते हैं। अब जितने भी लोगों की अचीवमेंट आज देख रहे हो ना, हमारी टीम में बहुत सारे मैनेजर रिट्रीट कर रहे हैं, ईगल मैनेजर कर रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं अचीवमेंट के, वो आज काम करने लगे हैं। वो पिछले काफी टाइम से लगातार मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आज उनको क्या आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर 3 मंथ स्ट्रेटेजी काम करती है, ध्यान से सुनना। फॉर एवर के अंदर 3 मंथ स्ट्रेटेजी काम करती है। अगर आप एग्जांपल ले लीजिए, आज इनविटेशन करना आप सीखना स्टार्ट करोगे जनवरी मंथ के अंदर, तो जनवरी में अगर आप 100% दोगे ना, तो जनवरी में आप ना 30 से 40% इन्विटेशन करनी सीखोगे। अगर आप वही सेम 100% फरवरी में भी दोगे ना, तो 30-40% और सीख जाओगे। बट जब आप मार्च में इनविटेशन करोगे ना, आपकी जो इनविटेशन है वो इतनी शार्प हो जाएगी ना, आप बंदे को ना किसी को भी 2 मिनट में इनवाइट कर दिया करोगे बिजनेस के अंदर। फिर जो आपको 3 महीने बाद रिजल्ट कैसे आएंगे, आप सोच के देखो। बहुत तगड़े रिजल्ट आएंगे, फैबुलस रिजल्ट आएंगे। ऐसे ही फॉलोअप है। इस महीने आप फॉलोअप करोगे ना, तो आपको 30 से 40% ही फॉलोअप कर पाओगे। बट अगले महीने जब आप फॉलोअप करोगे, 30-40% और सीख जाओगे। अगर अगले महीने आप 100% दोगे ना थर्ड मंथ के अंदर, तो आपको बहुत तगड़े रिजल्ट आएंगे फॉलोअप के अंदर। समझ में आ रहा है? ऐसे ही क्लोजिंग है, हर चीज सेम है। जो आज के एक्शन है वो आज रिजल्ट नहीं देंगे, वो आपको कल रिजल्ट देंगे। ये एक्सेप्ट मत कीजिए आज ही आ जाए रिजल्ट, आपको कल रिजल्ट आएगा। तो मेहनत आपको आज करनी पड़ेगी, राइट। दूसरा दूसरा रूल क्या है कि आप जितना अपने आप को अपनी योर सेल्फ, क्या लिखा हुआ, दी मोर यू विल ग्रो योर सेल्फ, दी मोर विल ग्रो योर बिजनेस। आप जितना अपने आप को ग्रो करने पे फोकस करोगे, आप अपने आप को चेंज करने पे लगाओगे, उतना जल्दी और उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आप जितना अपने ऊपर टाइम लगाओगे, मतलब आप बॉडी लैंग्वेज सीखोगे, बॉडी लैंग्वेज बुक पढ़ोगे, लोग व्यवहार बुक पढ़ोगे, सवाल ही जवाब बुक पढ़ोगे, जितना खुद पे इन्वेस्ट करोगे ना, बिजनेस आपको उतना ही ग्रो मिलेगा। अब आप ना एक चीज अच्छे से समझें कि अगर आपका बिजनेस स्लो चल रहा है ना, तो आप ना डिजर्व करते होंगे कि आपका बिजनेस स्लो चले। आप जैसे इस बिजनेस में होते हो ना, वैसे ही आपका बिजनेस होता है। अब आप अपने आप से रिलेट कर लेना। हमेशा जो सक्सेस होती है ना, उसको स्पीड पसंद होती है। सक्सेस को ना स्पीड वाले बंदे पसंद होते हैं। आप जैसे हो वैसे आपका बिजनेस है। अगर आप इस बिजनेस में ढिल्ले हो ना, तो आपका बिजनेस भी ढिल्ला है, आपकी टीम में भी ढिल्ले लोग आएंगे। अगर आप इस बिजनेस में तेज हो, तो आपका बिजनेस भी तेज होगा और आपकी टीम में भी तेज लोग आएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे आप इस बिजनेस में हो, वैसे ही आपका बिजनेस आपको दिखा मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो आपको अपने आप को, अपने को ग्रो करने पे टाइम लगाना है, अपने ऊपर टाइम लगाना है। आप जितना अपने आप को, स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को, हैबिट्स को, आदतों को, टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करोगे, उतना जल्दी आपका बिजनेस इस बिजनेस में ग्रो करेगा। थर्ड क्या है? आप जितना अपना बिहेवियर बेटर करोगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बेटर होगा। जितना आपका बिहेवियर बेटर होगा, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बेटर होगा। अपने बिहेवियर के ऊपर काम करें, अपनी अपलाइन के साथ हमेशा कनेक्टिविटी बना के काम करें। जितना ज्यादा इस बिजनेस में ना, फंडामेंटल पता क्या है, आपको ना अपना जो टाइम है, वो 30 से 40% टाइम अपनी टीम के साथ स्पेंड करना चाहिए। 30 से 40% टाइम है, मतलब 30% जो टाइम है अपनी डायरेक्ट अपलाइन के साथ, और जो अपना 20 से 25 मिनट है जो टाइम है, वो आपको अपनी मैनेजर अपलाइन के साथ स्पेंड करने चाहिए, ताकि जो आपके डायरेक्ट अपलाइन के पास नॉलेज है वो भी आपको मिल सके, और जो आपके मैनेजर के पास नॉलेज है, उसके पास तो बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, उससे आपको नॉलेज मिल सके। बट हमारे में से बहुत सारे लोग होंगे मैनेजर के साथ बात ही नहीं करते होंगे। एक्चुअल में मैनेजर ही आपको राइट नॉलेज देता है, जिससे आपका बिजनेस है वो आगे बढ़ता है, आगे ग्रो होता है। ठीक है ना?
आगे चलते हैं हम। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे इस बिजनेस करने के लिए, आपका जो एनर्जी लेवल है ना, वो बड़ा हाई होना चाहिए इस बिजनेस के अंदर। आपके अंदर ना एक एक्साइटमेंट लेवल होना चाहिए। अगर आपके अंदर ना एक्साइटमेंट लेवल है, दूसरा बंदा ना आपको चेक करता है। आपका जो नया बंदा आपके साथ बिजनेस के अंदर आया है ना, वो आपकी ना छोटी छोटी चीजें चेक करता है। आपको पता है कि आप कहाँ बैठ के ट्रेनिंग लगा रहे हो, आपका ड्रेसअप कैसा है, आप किस तरीके के बिहेवियर कर रहे हो उनके सामने, आपका सीनियर आपको समझा रहा है, आप सीरियस होके सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। आज के टाइम में आपको पता है, जब मैंने 5 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था ना, उस टाइम ना हम गांव में बिजनेस किया करते थे, और उस टाइम ना ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं आते थे, गांव टाइप के लोग आते थे हमारे साथ। उस टाइम बिजनेस जैसे भी करते थे चल जाता था। बट आज के टाइम में ना ये डिजिटली काम है। आज के टाइम में ना हर लेवल का बंदा हमारे साथ ज्वाइन करता है, हर तरीके का बंदा ज्वाइन कर रहा है। बी टेक स्टूडेंट भी आ रहा है, एम टेक स्टूडेंट भी आ रहा है। तो वो पढ़े लिखे लोग हैं, और वो पढ़े लिखे लोगों के साथ ही काम करना पसंद करते हैं। समझ में आ रहा है ना? आप सब लोग भी एक अच्छे बिहेवियर करने वाले, अच्छे सिंसियर पढ़े लिखे बंदे के साथ ही काम करना चाहोगे। तो आपको जो आपका एनर्जी लेवल है ना, बहुत हाई होना चाहिए। आपके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका सीनियर समझा रहा है और आप सो रहे हो मीटिंग में, और वीडियो ऑन करके सो रहे हो। वीडियो बंद करके सोना है, सो जाओ, वीडियो ऑन करके सोते हैं। सीनियर को भी नींद आती है, अभी यार ये सो रहा है यार, है ना? तो आपको क्या करना है, आपके अंदर ना एक एनर्जी लेवल हो, आपके पास ना एक वाइब होनी चाहिए आपके अंदर, कि आपकी टीम का बंदा ना आपकी फोन पे हेलो सुन के मोटिवेट हो जाए कि यार सर का फोन आ गया यार। अगर आप किसी से हाथ मिला लो ना, आपके हाथ मिलाने में भी वाइब होनी चाहिए, कि बंदा हाथ मिलाए और बंदा बोले यार मजा आ गया यार आज। मतलब आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए ना, कि 15 मिनट बंदा आपके पास बैठे और उठ के ये बोल के जाए यार मजा आ गया तेरे से मिलके भाई, जिंदगी सवर गई। पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा, पर तेरे से दोबारा मिलूंगा यार पक्का। समझ में आ रहा है? आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि किसी भी लेवल के बंदे को आप समझा सको। ठीक है जी। और अपने चेहरे पे स्माइल रखा करो, हर टाइम दुखी दुखी मत रहा करो। स्माइल में बहुत बड़ी पावर होती है, सच्ची बता रहा हूं मैं। जो स्माइल होती है ना, ये भगवान ने ऐसी ही नहीं दी है हमें, इसकी बहुत बड़ी पावर होती है। समझ में आ रहा है ना? अगर आप अपनी स्माइल करनी सीख गए ना, आपके साथ कोई बंदा लड़ रहा है ना, उसके सामने स्माइल करने लग जाना, वो बंदे का ठंडा गुस्सा हो, मतलब ढीला पड़ जाएगा, बंदा बोलेगा यार क्या ही कहूं यार तेरे को, तू हंसमुख बंदा है यार। वो कहते हैं ना हंसमुख बंदा है यार, ये हंसता ही रहता है यार 24 घंटे, है ना? कुछ कहते हैं यार ये तो दुखी आत्मा है, इसका कुछ नहीं है, ये सारा दिन ही दुखी रहता है। तो परमात्मा ने उनको कष्ट काटने के लिए भेजा होता है जो दुखी होते हैं। तो जो खुश बंदे होते हैं ना, तो परमात्मा भी कहता है यार ये खुश मिजाज बंदा है, इसकी कर दो सारे सुपने पूरे, ये बढ़िया बंदा है। ठीक है ना? तो भगवान देखता है, भगवान हमारे आसपास रहता है ना। सुना है? भगवान हमारे आसपास रहता है। अभी जहाँ पे लाइट बल रही है ना आपके घर पे, वहीं बैठा है, वो देख रहा है, ये हंस के लगा रहा है कि रो के लगा रहा है ट्रेनिंग। मजाक नहीं कर रहा, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। जो दुखी दुखी होके लगा रहे हैं ना, वो बोलेगा ये इनका भी बेड़ा गर्क करेगा, इसको यहीं रहने दो, है ना? ये तो दुखी आत्मा है। तो खुश होके ट्रेनिंग लगाया करो, बिजनेस भी खुश होके किया करो। सुबह उठ के कुछ अच्छे काम किया करो आप, ताकि आपका दिन अच्छा जा सके। कल सुबह उठ के सब लोग अपने मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग बोल के देखना, आपके पापा ही बोलेंगे 20 साल में चमत्कार नहीं हुआ, आज कैसे हो गया। समझ में आ रहा है ना? कुछ अच्छे काम किया करो, सुबह उठ के भगवान का नाम ले लिया करो, उसमें बहुत बड़ी पावर होती है। ठीक है जी। कुछ अच्छे काम करोगे तो एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा आपका। और एक चीज और बता देता हूं, जो कल हमें चैलेंज आया ना, मैं मतलब मैं आज सारा दिन काम कर रहा हूं, मेरे को कुछ नेगेटिव मतलब रिव्यू भी आए होंगे, मतलब किसी पर्सन ने ऑर्डर डालना था नहीं डाला, या फर्स्ट परचेजिंग होनी थी नहीं हुई, या आईडी लगनी थी नहीं लगी। उस टाइम होता है। पर रात को सारी चीजें भूल जानी है, और सुबह जब काम करने लगना है ना, तो एक फ्रेश माइंड सेट के साथ करना है। सारी चीजों को साइड में रखे, फिर से अपने टारगेट पे फोकस करना है, और उसमें काम करना है अपना। वही चीजें लेके अगले दिन भी अपना दिन मत खराब किया करो, कि यार कल मेरे साथ ऐसा हुआ था, यार कल मेरे साथ ऐसा हुआ था। जाने दो, जो चला गया उसको कौन रोक सकता है। आपके पास है क्या है उसको पकड़ो। कहता है ये मैटर नहीं करता 5 साल में कहां पहुंचे हो, ये मैटर करता है आने वाले 5 साल बाद कहां पहुंचोगे। जो है उसको पकड़ लीजिए।
समझ में आ रहा है ना? तो आज जो है आपके पास अभी पॉसिबल है 9 दिन, अब आप 20 दिन को पकड़ के रोते रहोगे, 20 दिन निकल गए, उसको जाने दो, चलेगे ना वो। अब 21 तारीख को क्या करना है वो देखो, अगले 9 दिन पड़े हैं, उसमें चेक कैसे बनेगा वो देखो। समझ में आ रहा है ना? तो अपनी जो एनर्जी लेवल है ना उसको हाई रखो, रात को भी कोई बंदा फोन करे ना, आपकी हेलो से ही मोटिवेट हो जाए बंदा। ठीक है? बंदे को ऐसे ही बोलोगे, हाँ भाई रेडी है फिर, ऐसे बोल के देखना बंदे को एक्साइटमेंट में, हाँ राहुल भाई कैसा है, ऐसे बोल के देखना। आप क्या बोलते हो, हाँ भाई खत्म, खत्म, ओके बाय टाटा टाटा, वो कहते हैं तो खत्म है। अच्छा, मैंने तो कहीं ऐसी अपलाइन ने भी देखी हैं, मतलब अपनी डाउनलाइन को पूछ रही होती हैं, कहते मेरा कुछ बन जाएगा इस बिजनेस में। डाउनलाइन को पूछ रही है अपलाइन, कहते मेरा कुछ बन जाएगा। मैं क्या, इसकी डाउनलाइन ये कह रही होगी तेरा तो पता नहीं पर तुम मेरा जरूर बनाएगा इस बिजनेस में। समझ में आ रहा ना? मतलब आपके आपके ऊपर ना आपकी डाउनलाइन को इतना भरोसा होना चाहिए कि मेरा काम नहीं चल रहा ना, इस बंदे से मैं बात कर लूं मेरा काम चल जाएगा यार, बस 5 मिनट बात कर लूं इस बंदे के साथ, मैं डीमोटिवेट हो रहा हूं ना, तो 5 मिनट बात कर लूं बस, मोटिवेट हो जाऊंगा मैं इस बंदे से। ऐसे होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो एनर्जी लेवल को हाई रखिए अपने को, है ना? अब नीड आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं ये ध्यान से समझो। अगर आप लोगों की चाहत पे बात करेंगे तो आपके साथ वो बंदा काम करेगा ही करेगा। नीड पता लगी। अगर आप लोगों की चाहत पे, लोग चाहते क्या हैं आपसे, इस बिजनेस में करना क्यों चाहते हैं, इस बिजनेस को क्यों समझ रहे हैं वो, उनकी नीड क्या है, आपकी वीडियो क्यों देखेगा वो, आपके साथ ज्वाइनिंग क्यों करेगा बंदा, अगर आपको उसकी चाहत पता लगी तो वो बंदा 100% है कि वो बंदा आपके साथ काम करेगा ही करेगा। आपको उसकी चाहत पता करनी है कि वो चाहता क्या है आपसे, आपसे क्यों वो 20 मिनट काम दे, मतलब टाइम दे, आपकी क्यों वो ट्रेनिंग अटेंड करे, आपकी क्यों झिक झिक चै चै पै पै सुने। आपके पास उसकी नीड पता होनी चाहिए कि वो चाहता क्या है इस बिजनेस से, है ना? अब आपका प्रोस्पेक्ट आपको आंसर क्यों देगा? आपका, अब काफी पर्सन ऐसे होते हैं ना आपको इग्नोर करते हैं, होता है ना ऐसे, मतलब आप कुछ पूछते हो वो बोलता है हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आपका, आप पर्सन से कुछ बोलते हो, जैसे आपने बोला भाई आप कहाँ से हो, बोलेगा यार पॉइंट पॉइंट बता यार, काम काम की बात कर यार, काम पे बात कर, क्या मेन मेन बात बता, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस बंदे की आंखों में आपकी एक अच्छी इमेज नहीं होती है, आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस लेवल उस बंदे को नहीं लगता है कि यार जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूं इस बंदे के अंदर दम नहीं है। बंदा ना 10 सेकंड के अंदर, 10 मिनट के अंदर पता कर लेता है कि इस बंदे को कितनी नॉलेज होगी, इस बंदे को कितनी बात करने का पता है, ये बंदा जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है। अगर आपकी एक अच्छी हम कहते हैं ब्रांडिंग करो, ब्रांडिंग करो, कहते हैं ना इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे, ब्रांडिंग करो, क्यों करो ब्रांडिंग? ताकि बंदा आपका सोशल मीडिया पे, आधे डाउट तो ना उसके सोशल मीडिया पे क्लियर हो जाने चाहिए इंस्टाग्राम रील देख के आप। समझ में आ रहा है ना? और वो बंदा जो आपकी ना प्रोफाइल देख के आपको मैसेज कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है इस बंदे में दम है, ये बंदा मेरा कुछ बना सकता है इस धंधे में। हम लोग कहते हैं ना ब्रांडिंग कीजिए, ब्रांडिंग कीजिए, क्यों कीजिए? इसलिए ही कीजिए ताकि वो बंदा आपके साथ क्या हो सके, आपकी बात को सुने वो बंदा। अब एग्जांपल ले लीजिए, मैं ना एक सिंपल सी चीज समझाता हूं, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको ना एक इंस्टाग्राम से मैसेज आया जिसके सिर्फ 100 फॉलोअर्स हैं, और उसने ना एक भी ढंग की फोटो नहीं डाल रखी है ना? और उस बंदे का मैसेज आया कि मैं एक काम करता हूं ऑनलाइन, क्या आप करना चाहोगे? तो क्या आप उसको जवाब दोगे? नहीं दोगे, आप उसको इग्नोर कर दोगे, क्योंकि आप ना उसकी प्रोफाइल से जज कर लोगे भी, ये पता नहीं यार कुछ करता भी होगा या नहीं करता, ये तो फ्रॉड सा बंदा लग रहा है मेरे को। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको एक ऐसी प्रोफाइल से मैसेज आया है जो बड़ी अट्रैक्टिव है, जिसके 3-4 हजार 5 हजार ही फॉलोवर हैं, पर उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बहुत अच्छी है। उस बंदे से आपको मैसेज आए कि यार मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जहां पे आप भी कुछ अर्निंग कर सकते हो, क्या आप एक बार नहीं जानना चाहोगे कि भाई काम क्या है?
जानना चाहोगे ना कि भाई काम बताओ कि काम क्या है। ऐसे ही हमारा बिजनेस है। आप जब अपने प्रोस्पेक्ट से कुछ भी चीज या बिजनेस दिखाओगे या कोई भी काम दिखाओगे ना, आप लगने चाहिए उस बंदे को कि यार मैं किसी अच्छे बंदे से बात कर रहा हूं, इस बंदे की बातों में दम है, इस बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, इस बंदे को बात करने का ढंग है। आपकी ना टोन से बंदा पता कर लेता है ये किस तरीके का बंदा है। मैंने कई ना ऐसे बंदे भी देखे हैं, मतलब वो बोलते तो नॉर्मली हैं पर वो ऐसे लगता है कि वो डांट रहा है दूसरे बंदे को। ऐसे होते ही ना टोन कईयों की। और कईयों की ऐसी टोन होती है, अभी खत्म है ये गया बस अभी 15 मिनट में, भी मतलब बिल्कुल ही खत्म होती है। आपके अंदर ना एक एनर्जी लेवल होना चाहिए, आपकी बात करने के अंदर भी एक एनर्जी लेवल होना चाहिए, ताकि वो बंदे को ना आपके सामने बैठ जाए, उसको नींद ना आए आपके सामने बैठ के। ठीक है ना। आपका बंदा आपको सीरियस कब लेगा, आपकी बातें कब सुनेगा, जब आप एक अच्छी इमेज होगी उसके दिमाग के अंदर कि मैं एक अच्छे बंदे के साथ काम कर रहा हूं। अगर आप भी बाहर घूमते घूमते ट्रेनिंगें लगा रहे हो, बाइक पे जाते ट्रेनिंगें लगा रहे हो और कह रहे हो सर ये बंदा आया है मेरा, मिल लो इससे, वो समझ जाता है 10 मिनट के अंदर। आपका मैनेजर तो अपना काम कर देगा, पर वो बंदा समझ आएगा कि ये तो मूंगफलियां बेचने वाला बंदा है कोई। सच्ची कह रहा हूं मैं। फिर वो बंदा आपकी बात नहीं सुनेगा और शाम को बोलेगा कि मैं सोच के बताऊंगा। 4 बजे आपको डीपी दिखनी बंद हो जाएगी उसकी, 5 बजे उसका नंबर बिजी आना स्टार्ट हो जाएगा। आप बोलोगे सर ठन ठन गोपाल है गया वो। ताकि वो बंदा, क्योंकि आपको वो जज कर लेता है कि इस बंदे के अंदर दम नहीं है। आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है अगर आपको फॉरएवर में कामयाब होना है। अब आप एक अच्छी इमेज कैसे बना सकते हो, आप एक अच्छी पर्सनैलिटी कैसे बना सकते हो। पहला है गुड ड्रेसअप। आप जब मीटिंग अटेंड करते हो ना, आप पहले तो एक अच्छी जगह पे बैठ के मीटिंग अटेंड कीजिए। जो भी आप ऑनलाइन लगा रहे हो ऑफलाइन कुछ भी कर रहे हो, आपका ना एक अच्छा ड्रेसअप होना चाहिए अगर बिजनेस में कामयाब होना है। ठीक है ना। हर चीज का एक ड्रेसअप होता है, पुलिस वालों का ड्रेसअप होता है, डॉक्टर का ड्रेसअप होता है। अब मैं आपको कह दूं भाई, आप एग्जांपल ले लो, कोई बंदा हॉस्पिटल में, मैं ऐसे ही कपड़े बाहर डाल के चला जाऊं, हाँ भाई ऑपरेशन करवाना है, ले भाई करता हूं मैं, क्या करवाएगा कोई? बोलेगा भाई डॉक्टर तो लग नहीं रहा यार तू। ठीक है ना। बट अगर मैं कोर्ट में हूँ, वर्दी में ड्रेसअप में हूँ, वो बोलेगा डॉक्टर आ गए यार, वो पहले ही समझ आएगा। तो आपको भी ना फॉर्मल रहना है इस बिजनेस के अंदर। आज के टाइम में तो ऑनलाइन बिजनेस है। आपको ऑनलाइन एक अच्छी लोकेशन पे बैठ के ट्रेनिंग लगानी है ताकि सामने वाले को लगे कि यार मैं किसी अच्छे बंदे के साथ काम कर रहा हूँ। बी कॉन्फिडेंट। आप अपनी बात पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपके अंदर, काफी लोग ना बात करते हुए डरते हैं सामने वाले बंदे से कि अगर इस बंदे से बात करूंगा तो ये पता नहीं क्या बोल देगा मेरे को। आपको कॉन्फिडेंट रहना है इस बिजनेस में, मतलब जो चीज आप कह रहे हो आपको पता है, आप श्योर हो कि वो चीज है। जैसे कि एक बार क्या हुआ, मैंने एक बंदे को बताया, मैं क्या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्शन है 162 कंट्रियों में है। तो उस बंदे ने बोला कहता मैं कनाडा से आया हूँ, कनाडा में तो है ही नहीं है। तो उस बंदे ने मेरे को बोला, मैंने उसको बोला, मैं क्या भाई तो शर्त लगा ले, मैं क्या 5-5 हज़ार रुपए की। मैं क्या है, मैंने भी पता करवाया है। तो वो बंदा ना मेरे कॉन्फिडेंस देख के ही समझ गया था, कहता है भाई वहां पे, कहता तेरा कॉन्फिडेंस देख के ही पता लग गया। तो आपको भी ना भरोसा होना चाहिए अपने ऊपर, अपनी बात के ऊपर के जो आप कह रहे हो वो सही है चीज। ठीक है ना। तीसरा होता है सीनियर की हाइप। आप जिस पर्सन से मिलवा रहे हो ना उस बंदे की हाइप बनाओ, जितनी हाइप बना सकते हो। आप उस अपने प्रोस्पेक्ट को बोलो कि राहुल भाई जिस बंदे से मैं बात करवा रहा हूं ना, आज जहां पे भी मैं पहुंचा हूं उस बंदे की वजह से ही पहुंचा हूं। और सिर्फ मैं ही नहीं पहुंचा हूं, मेरे जैसे उनकी टीम के अंदर हजारों लोग हैं जो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, मेरे से भी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। उनकी टीम में लोग 35-35 40-40 हज़ार रुपया लोग कमाते हैं। ठीक है ना। उनकी इस बिजनेस में बड़ी इज्जत है। मैं जिस पर्सन से आपको मिलवा रहा हूं, आपने अच्छे से एक अच्छी लोकेशन पे बैठ के, आपकी ना ये 2 मिनट की, मतलब उनको हाइप, जो 2 मिनट की हाइप है आपकी क्लोजिंग भी करवाएगी, आपका पर्सन आपके साथ बिजनेस में भी आएगा। ये हाइप बनानी जरूरी है अपने प्रोस्पेक्ट के सामने कि मेरा सीनियर है, इतने पैसे कमाता है, और मैं बड़ा लकी फील करता हूं कि मैं इनके साथ काम कर रहा हूं। जब आप ऐसी बातें अपने प्रोस्पेक्ट को बोलोगे ना,
तो उस बंदे को पता लगेगा कि मैं किसी मैनेजर से मिलने वाला हूं, जिस बंदे की एज एज 26 साल है और 1.5 लाख रुपया महीने का कमा रहा है इस बिजनेस से। समझ में आ रहा ना? अब अगर आप ऐसे ही मिलवा दोगे, आप फोन करते हो बंदे को, फोन पे कहते हो सर ये राहुल है, इसको बताइए बड़ा सा कुछ, ऐसे बोलोगे तो राहुल क्या सुनेगा? राहुल बोलेगा हाँ भाई बता क्या कह रहा है तू। ठीक है ना? बट अगर आपने उसको थोड़ी सी हाइप बना दी ना, फिर राहुल क्या बोलेगा, हाँ जी सर बताइए, गुड इवनिंग सर, हाँ जी सर बताइए। हाइप पता क्या होती है? एग्जाम्पल ले लो, आपका कोई दोस्त है, आपने ना अपने फादर साहब की ना ऐसी हाइप बना रखी है, मेरी हाइप, मेरे फादर साहब तो ऐसे ही हैं, मेरे साहब फादर साहब ने ऐसे ही कर दिया था, वैसे ही कर दिया था। एक दिन अचानक आपके दोस्त आपके घर पे आ रखा है, और उसके सामने ना आपके फादर साहब आ गए। उस बंदे के दिमाग में क्या चलेगा? वो बोलेगा यार ये तो बड़ा बेकार बंदा है यार। यही चलेगा ना, क्योंकि हमने इमेज ऐसी बना दी उस बंदे की। चाहे वो अच्छा बंदा है, फिर भी हमने क्या बना दिया, इमेज ऐसी बना दी। अब एक साइड में मैंने अपने दोस्त को बताया यार मेरे फादर साहब बड़े समझदार इंसान हैं, यार जिंदगी में सोच समझ के डिसीजन बनाते हैं, मेरी जिंदगी बनी है उनके मतलब उनके डिसीजनों की वजह से, मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब आपका दोस्त आपके घर आया है, आपके फादर साहब आगे आ जाए, फिर उसके दिमाग में क्या चलेगा? वो सीधा जाएगा पाँव में माथा टेकेगा, अंकल जी नमस्ते, बोलेगा ना। तो ये हाइप की ही बात है। जो ये सारा बिजनेस है वो हाइप का ही बिजनेस है। हाइप पता क्या होती है? अब एग्जांपल लेते हैं, एक ना जूता है, एग्जांपल लेते हैं, शूज है। एक जूता ना सेल में पड़ा है, सेल लगती है ना, सेल में पड़ा है, और उसकी कीमत 200 रुपये है। तो लोग कितने रुपए में खरीदेंगे उसको? 200 रुपये में खरीदेंगे, सिंपल सी बात है। अब उसी जूते को ना एक दुकान में रख दो, डिब्बे डिब्बे में पैक करके, और उसके ऊपर स्टिकर लगा दो 600 रुपये। तो अब वो कितने का बिकेगा? कोई दुकान पे आएगा कितने का लेके जाएगा? 600 रुपये का लेकर जाएगा, वही जूता। अब वही जूते को ना एक शोरूम में लगा दीजिए शीशे में, और उसकी कीमत 2,000 रुपया रख दीजिए। शोरूम में रख दीजिए शीशों में लगा के, और उसके स्टिकर लगा दिए 2,000 रुपये का, कितने का बिकेगा वो? 2,000 का बिक जाएगा भाई वो। जूता तो वही था ना। बात क्या थी? हाइप की बात थी, वो पड़ा शोरूम में है, इसलिए उसकी कीमत 2,000 रुपये है। तो आपको भी अपने सिस्टम की, टीम फायर की, फॉरएवर की, और अपने सीनियर की क्या बनानी है? हाइप बनानी है। जितनी हाइप बना सकते हो उतनी हाइप बनाओ, उससे आपकी क्लोजिंग निकलेगी। अब आप नीड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सामने वाला बंदा चाहता क्या है? सबसे पहली आती है डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच में क्या आता है? आपके साथ जो पर्सन आया है ना, मैं आपको बताता हूं मैं कैसे करता हूं, थोड़ा सा समझाता हूं ध्यान से। मेरे साथ जो प्रोस्पेक्ट आता है ना, मेरा नया प्रोस्पेक्ट आता है, तो मैं उस बंदे को ना बिजनेस दिखाता हूँ, है ना, बिजनेस दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कोई राहुल आया मेरे साथ, राहुल स्टूडेंट है, उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज सेंड किया है। अब मैं राहुल से क्या बात करूंगा? सबसे पहले बात करूंगा, हेलो, हाँ जी क्या मेरी बात राहुल जी से हो रही है? वो बोलेगा हाँ राहुल बात कर रहा हूँ, राहुल मैं गुरप्रीत बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ से, हमारी बात हुई थी इंस्टा पे वर्क के रिगार्डिंग, याद है आपको? बोलेगा हाँ जी सर याद है। फिर आपने बोलना राहुल अभी फ्री हो, 2 मिनट बात कर सकते हैं? इन चीजों से बंदे को क्या लगता है कि यार मैं एक जेन्युइन बंदे से बात कर रहा हूं। अब कई बार ऐसे होता है बंदा बाइक चला रहा होता है और हम बटन दबा के लगे हुए होते हैं ठा 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 करने में, फिर वो बाद में रुक के कहता है सर अब बताओ, फिर समझ नहीं आ रहा था मैं बाइक चला रहा था। या बंदा जेन्युइन भी बिजी हो सकता है ना। आपने उस बंदे से पूछना है क्या ये सही टाइम है वर्क के रिगार्डिंग बात करने के लिए? बोलेगा हाँ जी सर फ्री हूँ। फिर आपने थोड़ा सा उसको बताना है कि हाँ जी आप बताइए, आपने मेरे को मैसेज किया था इंस्टा पे, है ना, वर्क के रिगार्डिंग। बोलेगा हाँ, आप कहाँ से हो और क्या करते हो? फिर वो बताएगा। फिर आपने उसको बताना है कि आप इस बिजनेस को क्यों, इस काम को क्यों करना चाहोगे? बोलेगा सर एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के लिए, कि मेरी एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बन जाए। फिर आपने उसको पूछना है, फिर उसको अपने काम के रिगार्डिंग बता दीजिए। जैसे मैं बताता हूं, आपने बताना है कि मैं एक डिजिटल ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, जहां पे हम अपना बिजनेस पूरे इंडिया में एक्सपेंड कर रहे हैं ऑनलाइन। तो उसके लिए हम कुछ सीरियस पर्सन फाइंड आउट कर रहे हैं जो हमारे साथ मिलके अपने एरिया में हमारे काम को बढ़ा सके। और ये टोटली डिजिटल अपॉर्चुनिटी है, इसको घर बैठ के अपने फोन से डेवलप किया जा सकता है। और यहाँ पे काम क्या रहेगा हमारा? एडवर्टाइज, ब्रांड प्रमोशन का काम है। जैसे आप सोशल मीडिया पे बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखते रहते होंगे, बोलेगा हाँ, वही हम आपको सिखाएंगे कि आप कैसे सोशल मीडिया का यूज करके यहां से एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो।
फिर आप उसको पोटेंशियल भी दिखा दीजिए कि हमारे साथ आप ही की तरह बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसको पार्ट टाइम में करते हैं और 15 से 20 हजार रुपया अर्न कर लेते हैं। फिर आपने उसको पूछना है कि आपके लिए कैसा रहेगा राहुल अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पे ऑनलाइन कुछ अर्निंग करने का मौका मिले। बोलेगा बहुत बेस्ट रहेगा, है ना। फिर आपने उसको बताना है कि राहुल अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा बट पहले काम पता लग जाए तो सही रहेगा। बोलेगा हाँ जी सर ये तो वही है। फिर अगर आप रिकॉर्डेड सेशन भेजते हो फिर आप उसको ये कह सकते हो कि अभी पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको लाइव समझा सकूं। मैं एक काम कर सकता हूं, मैं आपको ना एक 30 मिनट का एक लिंक भेज सकता हूं जिसको आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते हो तो उसमें प्रॉपरली क्लियर हो जाता है कि क्या काम है, कैसे करना है और कैसे इनकम आती है। ठीक है। फिर आपने उसको बताना है कि एक्चुअल में मेरे को सिर्फ 5 लोगों की ही जरूरत है और ऑलरेडी मैं 20 लोगों को ये लिंक भेज चुका हूं। ठीक है। और आप लास्ट पर्सन हो। आप इस लिंक को अगर मैं अभी सेंड करूं तो क्या अभी देख लोगे आप? उसे पूछना है क्या अभी देख लोगे? बोलेगा सर अभी तो मैं बाहर हूं, कितने बजे देख लोगे? बोलेगा 6 बजे। आप ना 6 बजे मेरे को एक बार मैसेज करना, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, वो देख के आप मैसेज कीजिए। हो सकता है कि देखते हुए आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आए। मीटिंग देखने के बाद आप मेरे से कॉल पे जितने भी डाउट क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ये बात जरूर बोलनी है उसको, ताकि उसके माइंड में जो डाउट आए आपको एक बार कॉल पे बात कर सके वो बंदा। समझ में आ रहा? अब सिंपल सी बात है, वो पैसे कमाने के लिए ही बिजनेस के अंदर आया है, नीड आपको पता ही है, सिंपल सी बात है ना। फिर जब उस बंदे ने ना सेशन देख लिया, उसको सारा कुछ समझा दिया, फिर आपने उसको क्या करना है, जैसे उसने पहले दिन ट्रेनिंग अटेंड करी, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो चीज समझने वाली है। अब आपके ना काफी बंदे ऐसे होते होंगे जो आपको ना टाइम नहीं देते होंगे। ऐसा होता है। बंदा कहता है जी मैं तो बिजी हूँ, बंदा कहता है जी मैं तो अभी मासी के घर आ रखा हूं, मैं तो अंकल के घर आ रखा हूं, टाइम नहीं देते होंगे। उनका क्या करना है आपने ध्यान से समझना। जैसे उसने फर्स्ट डे ट्रेनिंग लगाई ना, उसमें आपने उसके बाद क्या बात करनी है, उससे उससे बात करनी है। हाँ जी राहुल आपने सेशन अटेंड कर लिया? हाँ जी कर लिया। आपको क्या समझ में आया उसमें? बोलेगा ऐसे ऐसे समझ में आया। अच्छा राहुल मेरे को बताओ, जब आप पहले दिन बिजनेस देखने आए तो पहले दिन क्या चल रहा था माइंड के अंदर, भैया किस तरीके का काम होगा? फिर वो ना आपको थोड़ा सा अपने को ना खुलेगा आपके साथ, आपको बोलेगा यार पहले दिन तो मेरे को ऐसे ही काम लग रहा था, कहीं फ्रॉड ना हो। फिर आपने दूसरी चीज उससे बोलनी है कि राहुल फिर क्या रीजन था कि आपने स्टार्ट कर लिया मेरे साथ, मतलब देखना चाहा काम। फिर वो बोलेगा मैंने सोचा भी यार देख करके देखने में क्या जाता है, देख लेते हैं एक बार समझ के ना, ऐसे बोलेगा। फिर आपने उसको तीसरा क्वेश्चन पूछना है कि राहुल आप क्या एक्सेप्ट करते हो कि आपको महीने के कितने के पैसे आने लग जाएं तो आप खुश हो इस बिजनेस से? स्टार्टिंग में आप क्या एक्सेप्ट करते हो कि महीने कितने के पैसे आने लग जाएं तो आपके लिए काफी है? पहले तो वो बोलेगा सर मैं ऐसे बता नहीं सकता, या बोल देगा कि मेरे को 10-15 हजार ही आ जाए तो बहुत है। समझ में आ रहा है? तो आपको पता लग गया कि उसको 10-15 हजार कमाने हैं तो लाखों रुपए की बात नहीं करनी है उससे। समझ में आ रहा है? उसको रेंज रोवर नहीं दिखा, रेंज रोवर के बारे में नहीं बताना है कि तेरे को रेंज रोवर दिलवाएंगे या प्लेन दिलवाएंगे, तेरे को ऐसी बातें नहीं करनी। वो बंदा 10-15 हजार रुपये कमाने आया है आपके साथ, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। आपको नीड पता लगी कि क्या चाहिए उसको। फिर आपने उसको बताना अच्छा 10 हजार बहुत है? बोलेगा हाँ जी 10 हजार बहुत है। फिर आपने उसको बोलना है कि राहुल आपने 10 हजार रुपये तो कमाने हैं, तो आप कितना टाइम मेरे को डेली देने वाले हो 10 हजार कमाने के लिए? क्या बोलना है कि राहुल आपने 10 हजार रुपये कमाने हैं, तो आप कितना टाइम मेरे को डेली देने वाले हो 10 हजार कमाने के लिए? क्योंकि आपको पता ही है कि मार्केट में 8 हजार कमाने के लिए 10-10 घंटे काम करना पड़ता है। तो आप यहां पे कितना टाइम देने वाले हो? फिर वो बंदा ना आपको, मैं चैलेंज कह रहा हूं आपको, मैंने ये चीजें की हैं प्रैक्टिकली, वो बंदा ना आपको 6 से 8 घंटे का टाइम देगा। सच बोल रहा हूं, 4 से 6 घंटे तो देगा ही देगा। फिर वो बंदा ना आपसे बोलेगा कि सर मैं सुबह तो कॉलेज जाता हूं पर मैं 4 बजे फ्री हो जाता हूं, 4 बजे के बाद मैं फ्री ही हूं। आप जितना मर्जी बताइए मेरे को। फिर जब आपके पास 6 घंटे आपके पास उसके मिल गए ना, तो उसके नाम के आगे लिख दीजिए कि 4 से 10 बजे तक इसको गाइड कर सकते हैं। फिर आपने उसको बिजी रखना है ट्रेनिंगे लगवाने के अंदर। फिर उसको एक ट्रेनिंगे ना भेजो, चार चार तीन तीन चार चार ट्रेनिंगे भेजो, ताकि उसको अच्छे लेवल पे क्लियर हो सके फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। समझ में आया? इससे क्या हुआ?
पहले तो आपको नीड पता लगी उसकी, दूसरा आपके पास उसका क्या निकल गया, टाइम निकल गया, आपके पास उसके लिए बहुत टाइम होगा डायरेक्ट में काम करने के लिए। क्लियर हुआ थोड़ा? ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट अप्रोच। अब डायरेक्ट अप्रोच में आप क्या कर सकते हो, आप उस बंदे से सवाल पूछ सकते हो कि आपने इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों किया है, क्या रीजन था इस बिजनेस को स्टार्ट करना। तो वो आपसे ना बताएगा कि जी मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि मेरे को एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहिए, या आपको बोलेगा वो बंदा कि यार मेरे वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या कोई भी रीजन देगा आपको कि मैं फ्री हूं, काम चाहिए था इसलिए देखा। तो आपको वो बंदा ना, मतलब जितनी बातें आप उस बंदे से बुलवाओगे वो उतना ही अटैच होगा आपके साथ। मतलब आपका प्रोस्पेक्ट ना सिर्फ इतनी सी बात ना करे कि हाँ यस नो ऐसे ना करे, वो आपसे, आप उससे ना ओपन हैंडेड क्वेश्चन पूछिए। ओपन हैंडेड क्वेश्चन क्या है, क्लोज हैंडेड क्वेश्चन क्या है। अब क्लोज हैंडेड क्वेश्चन क्या है, ये है, मैंने आपको पूछा राहुल आप कॉलेज में पढ़ते हो, अब वो क्या बोलेगा, यस। ये क्या है, ये क्लोज हैंडेड क्वेश्चन है, वो एक ही शब्द में जवाब देगा। अब मैं उसको पूछ रहा हूं कि राहुल आप यमुनानगर में कहाँ पे पढ़ते हो, फिर वो ओपन हैंडेड क्वेश्चन है, फिर वो बोलेगा कि मैं GNG कॉलेज के अंदर पढ़ता हूं जाके। ये क्या है, ये ओपन हैंडेड क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? आपको क्लोज हैंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, आपने ओपन हैंडेड क्वेश्चन पूछने हैं, जिससे आपकी कन्वर्सेशन ज्यादा से ज्यादा हो सके, ताकि आपके साथ कनेक्टिविटी बन सके, अटैच हो सके वो बंदा। समझ में आया? इसको बोलते हैं डायरेक्ट अप्रोच। अब दूसरा जो रूल है, दूसरा फंडा क्या है, सेकंड है क्या क्यों और अगर फार्मूला। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, आप क्लोजिंग में ना एक्सपर्ट बन जाओगे, सच्ची कह रहा हूं। अगर आपको ये समझ में आ गया क्या क्यों और अगर का फार्मूला, तो आप इस बिजनेस में मतलब 2 सीसी छोड़ो, 4 सीसी, 6 सीसी, 8 सीसी कितने ही कर सकते हो। अब क्या क्या है ना, अब ये ध्यान से समझो। अब क्या में क्या पूछना है, आपने पूछना है कि राहुल अभी के टाइम में आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। क्या पूछना है कि राहुल अभी के टाइम में आपकी जिंदगी में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। वो बोलेगा मतलब सर समझा नहीं मैं भी, आपके लिए मनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब रिलेशन में जाना है ना। फिर वो बोलेगा सर अभी तो पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या बोलेगा करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, दो ही चीजें बोलेगा ज्यादातर। फिर दूसरा आपसे उसको दूसरा सवाल क्या पूछना है, दूसरा सवाल ये पूछना है, अगर बंदा बोल रहा है पैसा जरूरी है, फिर आपने पूछना है कि अभी आपके लिए अभी पैसा क्यों जरूरी है, आपको पैसा क्यों चाहिए। फिर वो बंदा बोलेगा कि सर मैं कॉलेज में जाता हूं, मेरे को घर वालों से पैसे मांगने पड़ते हैं, तो अगर मैं पैसे कमा लूंगा तो मैं अपने खर्चे उठा पाऊंगा। समझ में आ रहा है? अब फिर बंदा, आप उसको, बंदा कह रहा है जी मेरे लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है, बोलेगा हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर वो बोलेगा सर मेरे फैमिली में ये हेल्थ इशू है इसलिए मेरे को इंपॉर्टेंट है। तो क्या भी क्लियर हो गया और क्यों भी क्लियर हो गया। तीसरा, फिर आपने बोलना है कि अगर फॉरएवर को साइड में रख दें, तो अगर ऐसा ना हुआ तो क्या करोगे आप। अब बंदा कह देता है कि मेरे को जॉब चाहिए, तो अगर जॉब ना मिली राहुल तो क्या होगा। क्यों भी हो गया, क्या भी हो गया, क्यों भी हो गया और अगर भी हो गया। समझ में आ रहा है? अगर आपको पैसा ना मिला तो क्या करोगे। अगर आप बाहर मार्केट में पैसा, मतलब हेल्थ ना मिली तो क्या करोगे। अगर हेल्थ इशू और बढ़े तो क्या करोगे। फिर वो बंदा ना जो आपको बताएगा, बंदा बोलेगा कि जी मैं जान लगा दूंगा काम करने के लिए, मैं कामयाब होके दिखाऊंगा, मैं इस काम को करूंगा। फिर जो उसकी प्रॉब्लम है ना, उसका उसको सोल्यूशन देना है। मतलब बंदे ने बताया ना आपको पैसा क्यों जरूरी है, फिर आपने उसको दिखाना है पैसा, के ये पैसा कैसे आएगा, आपको इतना पैसा कैसे कमा सकते हो यहां से। समझ में आ रहा है? इन चीजों से उस बंदे की क्या क्लियर होगी, नीड क्लियर होगी, नीड पता लगेगी कि उस बंदे को चाहिए क्या आपको इस बिजनेस से। समझ में आ रहा है? फिर आप उसको प्रॉब्लम का उसको क्या दीजिए, सोल्यूशन दीजिए, और वो बंदे की आपके साथ काम करने की श्योरिटी मैक्सिमम 99% है कि वो बंदा आपके साथ काम करेगा ही करेगा। क्लियर हुआ आपको?
हाँ जी। मेरे को लगता है सो रहे हैं सभी। क्लियर हुआ अभी? हुआ है क्लियर, समझ में आ रहा होगा है ना। तीसरे फार्मूले की बात करते हैं। ये मैंने बता ही दिया। अपने प्रोस्पेक्ट की सुनना सीखो। जो एक अच्छा स्पीकर होता है ना, ध्यान से समझना, जो एक अच्छा स्पीकर होता है ना, वो उससे अच्छा एक अच्छा लिसनर होता है। अगर आप कोई 4 घंटे की ट्रेनिंग दे रहे हो ना, तो आपने पहले 10 घंटे किसी से सुना होगा, इसलिए 4 घंटे की मीटिंग दे रहे हो। अगर मैं आप मेरी ये ट्रेनिंग लगा रहे हो ना, मैं आपको 2 घंटे ट्रेनिंग दूंगा, तो 2 घंटे में से आप 40 मिनट आप भी मीटिंग कर पाओगे ट्रेनिंग लेने के बाद। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं ये 4 घंटे की मीटिंग दे रहा हूं, तो मैंने 10 घंटे किसी को सुना होगा। लोग लोग ना बड़े तंग हैं जिंदगी से, आपको पता है, लोग ना भरे पड़े हैं प्रॉब्लमों से। आप ना किसी को मड़ा सा छेड़ के देखना, सुनने वाले बनना उसकी। वो इतनी सुनाएगा आपके कान पक जाएंगे। आप किसी को बोल के देखना कि यार जॉब में कैसी जिंदगी चल रही है, वो ऐसे ऐसे किस्से सुनाएगा ना आपको। आप बोलोगे भाई तौबा तौबा होगी भाई। लोग भरे पड़े हैं, लोगों को सुनने वाला नहीं है। एक्चुअल में लोगों को सुनाने वाला ही है सब। वो बंदा जॉब पे जाता है, उसका बॉस सुना रहा है, घर आता है उसकी घरवाली गले पड़ जाती है, गर्लफ्रेंड से बात करता है, गर्लफ्रेंड रुला देती है उसको, दोस्त के पास जाता है, दोस्त दुखड़े सुना रहा है अपने। समझ में आ रहा है? मतलब उसको ना सब लोग सुनाने पे लगे हुए हैं, पर सुनने वाला नहीं है। बट अगर आप उस बंदे की बात सुनोगे ना, तो उस बंदे को लगेगा यार ये बंदा है। आप ना उस मतलब वो बंदा अगर बिजनेस नहीं भी करेगा ना, वो बंदा ना आपके साथ रिलेशन नहीं खराब करेगा कभी भी, सच्ची कह रहा हूं। अगर आप उसकी प्रॉब्लम में सुनोगे ना, आप किसी की बात आपने कभी जिंदगी में किसी बंदे की बात ना ध्यान से सुनी होगी, ठीक है ना, तो वो बंदा ना आज भी आपका शुक्रिया करता हो, आपकी उसकी नजरों में आपकी अच्छी इमेज होगी कि यार ये बंदा बढ़िया है। समझ में आ रहा है ना? तो हमेशा सुनने पे ज्यादा फोकस रखिए, सुनाने पे मत रखिए। हाँ, जहां पे सुनाने का है वहां पे बोलिए, बट ज्यादातर फोकस किस चीज पे रखना है? सुनने में बिलीव रखना है, उससे सुनना है क्या कह रहा है। फिर आपने उससे कुछ और सवाल पूछ सकते हो। क्या आपके जिंदगी के सपने क्या है, आपके ड्रीम क्या है जिंदगी के? क्या आप उनको पूरा भी करना चाहते हो? बोलेगा हाँ। कहते क्या आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म आपके सपने पूरे कर सकता है? जब बंदे को 2-3 दिन हो गए ट्रेनिंग लगाते हुए, फिर उस दिन आप इसको पूछ सकते हो। आपको लगता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वो प्लेटफॉर्म है जहां से वो सपने पूरे हो सकते हैं आपके? बोलेगा हाँ जी, ये सपने, ये प्लेटफॉर्म है जहां से मेरे को लग रहा है कि जहां से सपने पूरे हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि टीम फायर आपको सक्सेसफुल बना सकती है? वही कह रहा हूं, सिस्टम को हीरो हीरो बनाना है। क्या बनाना है? सिस्टम को हीरो बनाना है, खुद को हीरो नहीं बनाना है। फिर आपने उससे क्वेश्चन क्या पूछना है? क्या आपको लगता है जितनी भी टीम फायर की आपने ट्रेनिंगें लगाई हैं, क्या टीम फायर आपको सक्सेसफुल बना सकती है? बोलेगा सर लाखों लोगों को बना चुकी है, तो मेरे को भी बना सकती है। समझ में आ रहा? फिर आप उससे पूछिए कि आप 2 सीसी करने के लिए रेडी हैं। फिर वो अगर आपने ना 3 से 4 दिन ऐसे नीड आइडेंटिफाई करके उससे पूछा। और एक चीज और बता देता हूं, जिन लोगों को ना 2 सीसी करने में प्रॉब्लम आती है, कराने में प्रॉब्लम आती है ना, आती है। प्रोडक्ट ऑर्डर करने में, बंदे का प्रोडक्ट ऑर्डर करने में प्रॉब्लम आती है। किस किस को आती है जल्दी से बताओ, फिर बताऊंगा नहीं आगे चलते। सबको आती है? पक्का? चलो एक फंडा समझाता हूं आपको ऑर्डर डालने का, ध्यान से सुनना भाई। अभी ध्यान से सुनना जो चीज बता रहा हूं। जब आपके साथ प्रोस्पेक्ट आया ना, पहले तो अपना ना काम करने का शेड्यूल बनाओ। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्किंग सेट करो अपनी, वर्किंग मतलब अपने पक्के रूल बनाओ। मतलब बंदा आएगा, एक दिन ट्रेनिंग लगाएगा, उसको ज्वाइनिंग करवानी है, दूसरे दिन उसकी फर्स्ट परचेजिंग करवानी है। ठीक है? जब आपने उसको फर्स्ट परचेजिंग की ट्रेनिंग दे दी है, फिर आपने उसको, उससे कॉल पे क्या बात करनी होती है, फिर आपने उसको बोलना है हाँ जी राहुल आपको समझ में आ गया। अच्छा, जब आपने बिजनेस स्टार्ट करवाया है ना, उसका बिजनेस न्यू पर्सन ट्रेनिंग दी है, उसी थर्ड पार्टी में उसको क्लियर कर दिया करो कि ये एक रिस्क फ्री काम है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सिस्टम नहीं है, यहाँ पे परचेजिंग सिस्टम है। इन्वेस्टमेंट होती है कि जहां पे आपने पैसे दिए, आपको बदले में कुछ नहीं मिला, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट सिस्टम। वहां पे रिस्की काम होता है कि पता नहीं पैसे वापस आएंगे या नहीं आएंगे।
पर परचेजिंग सिस्टम में क्या होता है, जैसे मैंने पैसे दिए फोन ले लिया, पैसे दिए कपड़े ले लिए, पैसे दिए शूज ले लिए, वो ना एक रिस्क फ्री काम है। बोलेगा कैसे? आप उसको बोलो, कह दे जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपने फोन लिया, 2 दिन बाद आपको पता लगा कि वो दुकान वाला भाग गया, तो क्या आपका कुछ लेके गया? नहीं लेके गया। वो एक रिस्क फ्री काम है। तो वहां से ना बंदे का माइंड सेट बन जाएगा कि परचेजिंग करनी है, परचेजिंग कर सकते हैं। उसको बोलो कि यहाँ पे किसी चीज का कोई पैसा नहीं देना। हाँ, जो चीज आपको अच्छी लगती है आप खुद के लिए यूज कर सकते हो। इस चीज से पहले ही बंदे का माइंड सेट बन जाएगा कि प्रोडक्ट तो यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब दूसरी चीज, जब बंदे की फर्स्ट परचेजिंग करवा दी ना, फिर उसको समझाना है, हाँ जी समझ में आ गया, बोलेगा हाँ। फिर आपने ना उसके डाउट क्लियर करने हैं। क्या करने हैं? आप उसको बोलो, कहते तुम्हारे माइंड में नहीं आ रहा अभी प्रोडक्ट क्यों यूज करूं, अगर ना करूं ऐसा नहीं चल जाएगा। बोलेगा हाँ यार ये तो आ रहा है, प्रोडक्ट यूज क्यों करूं मैं, भी बिना उससे बता दो अगर है। तो आपने उसको बताना है, कहते पता क्या है, हमारी जो कंपनी है ना वो बड़ी जेन्युइन कंपनी है। हमारी कंपनी चाहती है कि जो बंदा हमारे साथ काम करे ना, उसको ना 100% भरोसा होना चाहिए हमारे सिस्टम पे, हमारे प्रोडक्टों के ऊपर। कहते आपको क्या लगता है राहुल, आप ऐसी चीज के साथ बिजनेस करना चाहोगे जिसके बारे में आपको पता ही ना हो, आपने कभी यूज ही ना की हो? बोलेगा नहीं। कहते अब मैं तो बोल रहा हूँ बेस्ट है, गूगल भी बोल रहा है बेस्ट है, बट जब तक आप यूज नहीं करोगे क्या क्वालिटी के बारे में पता चलेगा? बोलेगा नहीं पता चलेगा। फिर दूसरी चीज आप उसको बोलिए, कहते एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने ये प्रोडक्ट नहीं लिया, आप एग्जाम्पल लेते हैं, कहते आपने ना नाइकी के जूतों का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब आप लोगों को तो बोल रहे हो कि नाइकी का जूता बहुत बढ़िया है, ये यूज करो, बहुत अच्छा है, इसका सोल बहुत बढ़िया है, पर आप खुद एडिडस के यूज करते हो। तो लोग क्या समझेंगे? लोग समझेंगे जो ये राहुल है ना, ये गंजे को कंघी बेचने वाला काम कर रहा है। मतलब ये लोगों को तो बोल रहा है कि नाइकी का जूता यूज करो, पर आप खुद कौन सी कंपनी के यूज कर रहा है? एडिडस के यूज कर रहा है। तो लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे? बोलेगा बिल्कुल समझेंगे। कहते हैं भाई ऐसे ही फॉरएवर है। अब आप लोगों को तो बोलोगे कि फॉरएवर का ब्राइट टू सेल बहुत बढ़िया है, ये यूज करो बहुत अच्छा होता है, पर आप खुद और कंपनी के यूज कर रहे हो। तो आपके घर पे जब बुआ आएगी तो क्या बोलेगी? यही बोलेगी ना, राहुल मेरा बेवकूफ बना के चला गया, मेरे को तो बोल रहा है कि वर्ल्ड का बेस्ट यूज करो, बाहर वाला कैंसर करता है, पर आप खुद कौन से कर रहा है? वही कर रहा है। समझ में आ रहा है? फिर तीसरी उसको एग्जांपल दीजिए, बंदा आपका फर्स्ट परचेजिंग करके ही जाएगा, पक्का जाएगा 100%। तीसरी एग्जांपल क्या देनी है? कहते राहुल मैं तेरे को पैसे लगाने को नहीं कह रहा हूं। कहते एग्जांपल ले लो, अगर तूने प्रोडक्ट ना भी लिया, क्या तेरे घर पे अगले महीने टूथपेस्ट यूज नहीं होगा? बोलेगा होगा। सोप यूज नहीं होगा? बोलेगा होगा। कहते उसके पैसे नहीं देगा? कहते बोलेगा देगा। कितने सालों से यूज कर रहा है? बोलेगा 15-16 साल से। कितने का यूज कर लिया होगा? बोलेगा लाखों रुपए का। कहते क्या आज तक तेरे को उनके साथ बिजनेस करने का मौका मिला? बोलेगा नहीं। कहते यहाँ पे पैसे लगाने को नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ तेरे को अपना ब्रांड चेंज करने को बोल रहा हूँ। वो नॉर्मल टूथपेस्ट छोड़ के ये वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट यूज करना है। अब ये यूज करने से तेरे को बिजनेस करने का मौका मिल जाएगा। तो तेरे को क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? बोलेगा यही यूज करना चाहिए, वर्ल्ड का बेस्ट। अगर फिर भी ना माने ना, फिर ब्रह्मास्त्र चलाना होता है। फिर वो करेगा ही करेगा। फिर उससे वो क्या कहना होता है? उसको बोलो, कहते एग्जाम्पल ले, 100 बातों की बात काम रखते हैं साइड में। 1 मिनट के लिए सोच ले, तूने 1000 रुपये बचा लिए अपने, नहीं लिया प्रोडक्ट, क्या तू सारी जिंदगी 1000 रुपये नहीं खर्चेगा? बोलेगा खर्चूंगा। ठीक है ना? फिर उसको आप ना दूसरी चीज उससे पूछिए, कहते मेरे को क्या लगता, तेरे को क्या लगता है अगर तूने 1000 रुपये का प्रोडक्ट ले लिया, क्या कंपनी करोड़पति बन जाएगी? बोलेगा नहीं। कहते तेरे को लगता है मैं करोड़पति बन जाऊंगा तेरा 1000 रुपये का प्रोडक्ट लेके? बोलेगा नहीं। कहते तेरे को लगता है तू गरीब हो जाएगा? बोलेगा नहीं। कहते वैसे भी गरीबी ही है भाई, एक बार लेके देख ले, क्या बता तेरी जिंदगी बन जाए। बंदा बोलेगा हाँ जी सर डन, कराओ। फिर आपने उसको बताना है, अपने आप से रिलेट करके बता दो कि यार मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया मेरी मदर को डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, तो मैंने तो अपनी मदर के लिए प्रोडक्ट लिए थे। अगर तूने लेने हैं तो बता, वरना तू फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल और एविकाडो सोप आके अपना काम स्टार्ट कर ले। फिर आप उसको ग्रुप की हाइप बनाइए और स्पेशल बैच की हाइप बनाइए उसके सामने कि भाई कल
4 बजे से पहले पहले एक बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें सिर्फ 15 लोग ही सिलेक्ट करने हैं जो सीरियस हैं। अब कहते हमें कैसे पता लगेगा कि राहुल सीरियस है या नहीं है? कहते उसके लिए हमारे सीनियरों ने एक प्रोडक्ट रिक्वायर्ड रखा कि जो पर्सन एक प्रोडक्ट लेगा वहां से दो चीजें क्लियर होंगी, पहला वो बिजनेस करना चाहता है, दूसरा वो सीरियस है बिजनेस करने के लिए। तो कल जो 4 बजे से पहले अपनी वो एक प्रोडक्ट बाय कर लेगा, तो उसको कल 4 बजे एक स्पेशल बैच का पार्ट बनने का मौका मिलेगा जिसमें हमारे सीनियर आपको 3 दिन की बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग देंगे जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आप 20 से 25 हजार कैसे कमा सकते हो। कहते आप चाहते हो उस ग्रुप का पार्ट बनना? बोलेगा जी बिल्कुल चाहते हैं। बोलेगा कल 4 बजे से पहले ले भाई प्रोडक्ट, काम स्टार्ट कर। और उसको आपने कोई अच्छी रील वगैरह भेजते रहना है, अचीवमेंट भेजते रहना है। समझ में आ गया? हो जाएगी फर्स्ट परचेजिंग। मेरे पास और भी हैं बहुत, 500 तरीके हैं फर्स्ट परचेजिंग कराने के। बट आप यही कर लीजिए, आपकी हो जाएगी फर्स्ट परचेजिंग। ठीक है जी, समझ में आ गया? आगे चले, मीटिंग लंबी हो जाएगी, नहीं 1 घंटे की मीटिंग करनी है बस मैंने। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, और आप ना 2 सीसी की भी ना जो आइप है, मतलब जो 2 सीसी आप कहते रहते हो ना, सो 2 सीसी 2 सीसी, उसके सामने ना 2 सीसी की हाइप कुछ भी मत बनाओ। उसको बोलो 2 सीसी तो कुछ नहीं होता, ये तो जस्ट स्टार्टिंग है। 2 सीसी 2 सीसी मत करते रहा करो उसके सामने कि पता नहीं बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ देगा वो 2 सीसी करके। कुछ नहीं करेगा 2 सीसी करके, क्या करेगा 2 सीसी, काम ही तो स्टार्ट करेगा। उसको बोलो कि भाई 2 सीसी तो कुछ भी नहीं है, तू 2 सीसी करने आया है क्या बिजनेस में? मैं तो सोच रहा था 120 करवाऊंगा, तेरे मैनेजर बनवाऊंगा भाई तेरे को। और जो ये ट्रेनिंग मास्टर क्लास ट्रेनिंग होती है ना, ए जहां पे प्रेफर्ड कस्टमर है ना, वहां पे आप अपना फीडबैक डाला करें जरूर। वहीं से तो पर्सन कन्वर्ट होगा, वो पूछेगा भाई आप कौन सी ट्रेनिंग लगाते रहते हो। मास्टर क्लास ट्रेनिंग है, वो एएस अब होती हैं भाई। मैं भी सोच रहा हूँ तेरे को उसमें एंट्री दिलवा दूं, जल्दी से अपना 2 सीसी कर ले। जिन्होंने फर्स्ट परचेजिंग कर रखी है ना उनको बोला करो, कहते भाई मैं चाहता हूं कि तू वो ट्रेनिंग लगाए, वहीं से तो मैनेजर का बेस तैयार होता है, वहीं पे तो असली नॉलेज है। मैं चाहता हूं कि तू भी वो ट्रेनिंग लगाए भाई, जल्दी से 2 सीसी कर ले कहते अपना। उसका आप 1 2 बार बोलोगे ना 2 सीसी 2 सीसी, वो बोलेगा ये होता क्या है, पहले ये समझा मेरे को। फिर अपने सीनियर से 5 दिन की ट्रेनिंग लगवा के उसको 2 सीसी समझवा दो। समझ में आ रहा है? बंदा बहुत जल्दी आपके साथ 2 सीसी करेगा। चलें आगे, आगे चलते हैं। अब नीड आइडेंटिफाई कर लोगे आप? पता लगा कि नहीं लगा? प्राची जी तो सो रहे हैं वीडियो ऑन करके, इनको तो अच्छे से पता लग गया होगा। मेरे को यही नहीं समझ में आता इनको नींद कैसे आ जाती है। ये सो इस करके रहे हैं, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग लगा रहे हैं, अगर मेरी ऑफलाइन ट्रेनिंग में बैठे होते ना ये, फिर देखते तुम इनको। मैं क्या बेटा बैठा तू घर पे है ना, जिन्होंने ऑफलाइन लगाई है उनको पता है ना, वही हंस रहे हैं सिर्फ, बाकी नहीं हंस रहे हैं, उनको पता है क्या बनता है। तो दूसरा जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि 1.5 घंटा हो गया, मीटिंग 1 घंटे की करनी है हमने। तो हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी। अर्जेंसी क्या है पहले उसको समझते हैं। व्हाट इज अर्जेंसी? अर्जेंसी क्या है? या तो आप सामने वाले को क्लोजिंग करने का बेनिफिट दिखा दो, या फिर क्लोजिंग ना करने का, लेट करने का नुकसान दिखा दो। अर्जेंसी क्या है? या तो आप उसको ऑर्डर जल्दी करने का बेनिफिट दिखा दीजिए, या लेट करने का नुकसान दिखा दीजिए। बंदा ना परचेजिंग तभी करता है, बंदा परचेजिंग तभी करता है जब उसको या तो बेनिफिट दिखता है या फिर लॉस दिखता है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, आप ना मॉल में जाते होंगे, शोरूमों में जाते होंगे, वहां पे ना सेल चली हुई होती है ना, वो क्या करते हैं, मतलब चीनी 45 रुपए किलो ऑलरेडी है, पर वो क्या करेंगे, उस पे 50 रुपये लिख के 50 काट के 45 लिख देंगे। मतलब क्या दिखाएंगे? बेनिफिट दिखाएंगे कि 5 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, सस्ती होगी चीनी।
तो हम क्या करेंगे, 5 किलो पा दे भाई, ऐसे ही बोलेंगे ना, क्योंकि हमें वहां पे क्या दिखेगा, बेनिफिट दिखेगा। अब एग्जांपल ले लो, उनके ऑफर चल रहे हैं, ऑफर में क्या होता है, एग्जांपल ले लो, एक कोल्ड ड्रिंक के साथ एक कोल्ड ड्रिंक फ्री मिल रही है। पर वहां पे क्या है, वहां पे 2 दिन की अर्जेंसी है, क्या है, सिर्फ वो ऑफर 2 दिन के लिए है। हम बोलेंगे यार 2 दिन बाद कौन आएगा यार, आज ही ले लो, 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा। उसको अर्जेंसी बोलते हैं। या तो बेनिफिट दिखे तब हम किसी चीज को परचेज करते हैं, या फिर लॉस दिखे तो हम उस चीज को जल्दी बाय करते हैं। तो अर्जेंसी का मतलब क्या है, या तो आप उसको बेनिफिट दिखा दीजिए, या फिर आप उसको लॉस दिखा दीजिए कि अगर आप जल्दी नहीं करोगे तो आपका ये नुकसान हो जाएगा। वाई अर्जेंसी, अर्जेंसी क्यों करनी है, जल्दी डिसीजन ले सके इसलिए अर्जेंसी करनी है, और डिसीजन लेने में डिले ना करे स्टार्ट करने में, इसलिए अर्जेंसी बनानी है। किस लिए बनानी है, कि बंदा जल्दी डिसीजन बना सके, जैसे उस बंदे ने क्या किया, मतलब बेनिफिट दिखाया ताकि वो जल्दी उस चीज को बाय कर सके, और दूसरे बंदे ने क्या किया, लॉस दिखाया उसको ताकि वो आज ही बाय कर ले उस चीज को। समझ में आ रहा ना। तो ऐसे ही आपने अगर बंदे का स्टार्टअप करवाना है, अर्जेंसी तब यूज करनी है जब वो जल्दी डिसीजन ले सके, और दूसरा वो डिले ना करे। अब मैंने जैसे आपको बताया ना कि हमारे सीनियर एक मास्टर क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं 3 दिन की, जिसमें 20 से 25 हजार रुपया कमाना सिखाया जाएगा। मतलब उसको बेनिफिट दिख रहा है कि उसका पार्ट बनूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, 20 से 25 हजार कमा पाऊंगा, तो वो जल्दी फर्स्ट परचेजिंग कर लेगा। या आप उसका लॉस दिखा सकते हो कि अगर 4 बजे से बाद, मतलब पहले ना किया, तो आप उस ग्रुप का पार्ट नहीं बन पाओगे, उस बैच का पार्ट नहीं बन पाओगे। तब दोनों सिचुएशन में बंदा अपनी फर्स्ट परचेजिंग करेगा। तो आपको इन दोनों की ना अच्छे से हाइप बनानी है। तीसरा, अब मैंने पहले आपको क्या बताया, अर्जेंसी क्या है, दूसरा बताया भी अर्जेंसी क्यों करनी है, तीसरा है अर्जेंसी करनी कैसे है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अर्जेंसी ना हर चीज में काम करती है, चाहे न्यू पर्सन वेबिनार हो गया, चाहे आपने उसकी फॉर्म फिल करवाना है, चाहे आपने फर्स्ट परचेजिंग करवानी है, चाहे आपने 2 सीसी करवाने हैं, चाहे कुछ भी करवाना है, हर चीज में अर्जेंसी लगा के काम करना है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मैं किसी को न्यू पर्सन ट्रेनिंग का लिंक भेज रहा हूं, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि भाई मेरे को एक्चुअल में ना 5 लोगों की ही जरूरत है, तो उसमें से 3 मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूं, एक ही पर्सन की नीड है, और आज 5 बजे से पहले पहले मैंने वो पर्सन सिलेक्ट कर लेना है। तो तेरे जैसे मैं और 6 लोगों को लिंक भेजा हुआ है मैंने, तो जल्दी से 4 बजे से पहले पहले ये लिंक देख के मेरे को मैसेज कर भाई। समझ में आ रहा है? उसको बोलते हैं अर्जेंसी। ऐसे ही फर्स्ट परचेजिंग है, ऐसे ही 2 सीसी हैं। अगर करवाने हैं, क्या बनाना है, जैसे एग्जांपल ले लो, किसी की 2 सीसी की बिलिंग होगी, आप पहले एक बार बंदे को कॉल कर लीजिए, नहीं उठाया, वो बंदा जब कॉल बैक करेगा ना, वो फोन आ रहा है, उसको फोन करके पता क्या बोलना है, कहते हाँ हाँ राहुल भाई 2 मिनट रुक, मैं एक बंदे की ना बिलिंग कर रहा हूँ 2 सीसी की, यार रुक जा तू, मैं कर रहा हूँ तेरे को कॉल बैक। तो उस बंदे को क्या लगेगा कि इसके साथ तो 2 सीसी भाई करने लग गए लोग। पोस्टर लगाओ, जब आपने 2 सीसी प्लानिंग कर दी ना, तो 2 सीसी जिन्होंने अचीव किए हैं, बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप में वो पोस्टर आते हैं, वो 2 सीसी के पोस्टर लगाओ। हमारी ही टीम के पोस्टर हैं, कोई फेक तो नहीं है ना, वो कर रहे हैं ऑलरेडी अचीवमेंट। तो उस चीज को प्रमोट कीजिए, वही अर्जेंसी है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही आप उसको ना ये चीज बोल सकते हो कि सामने वाले पर्सन को कि आपने मतलब उसको ना लॉस दिखाना है उसका भी आपने ना। और एक चीज और बता देता हूं, 2 सीसी करवाने के लिए ना बंदे की, जिस बंदे ने स्लॉट बुक कर लिया 5 हजार रुपए का, 99% चांस है वो 2 सीसी करेगा ही करेगा। तो आपने फोकस किस चीज पे करना है, स्लॉट पे फोकस करना है, कि उसका आने वाले 6-8 घंटे के अंदर अंदर स्लॉट बुक करना है 5 हजार रुपए के साथ, चाहे 10 हजार रुपए के साथ, जितनी भी उसके पास अमाउंट है। समझ में आ रहा है? अगर आपने उसका स्लॉट बुक कर दिया ना, 99% चांस है वो 2 सीसी करेगा ही करेगा अगले 2-3 दिन में, क्योंकि उसको पता होता है कि मैंने 5-10 हजार दे दिया, बाकी के रह गया मैं करके अपने 2 सीसी कर लूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑन दी स्पॉट भी ऑर्डर कर देते हैं। ऑन दी स्पॉट परचेजिंग पता कैसे होती है, जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने किसी को बिजनेस दिखाया, एक सेकंड दीजिए।
जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि मैंने ना किसी बंदे को बिजनेस दिखाया है ना, बिजनेस दिखाया मैंने, थर्ड पार्टी करवाई अपने सीनियरों से, लास्ट दिन चल रहे हैं मंथ के। तो आप उसको ना एक चीज पूछ सकते हो कि भाई तेरे को बिजनेस कैसा लगा, बहुत बढ़िया लगा, क्या लगता है तेरे सपने पूरे हो सकते हैं, बोलेगा हाँ जी सपने पूरे हो सकते हैं। तो कैसी लगी इनकम, बोलेगा बहुत बढ़िया, थोड़ा सा पूछ के फिर आप उसको बोलो, कहते राहुल भाई तेरे को पता है कि इतना बड़ा बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, तो स्टार्टिंग के अंदर आपको पता ही है थोड़ा सा तो आपको करना ही पड़ेगा इन्वेस्ट। बोलेगा हाँ सर कर देंगे, बताओ आप मेरे को। जिस बंदे ने ना आपके सीनियर की पर्सनल लाइफ थर्ड पार्टी लगाई है, वो बंदा आपके साथ ऑर्डर करने के लिए रेडी होता है। और दूसरी चीज और बता देता हूँ, क्लोजिंग का सबसे बड़ा टिप्स, दो चीजें होती है, एक ट्रेनिंग होती है, एक कोचिंग होती है। जिन बंदों के 2 सीसी नहीं होते ना, मैं उसको बता रहा हूँ, जिसकी परचेजिंग नहीं निकलती ना, उसको बता रहा हूँ ये बात। दो चीजें करनी बड़ी जरूरी होती हैं, एक ट्रेनिंग होती है, एक कोचिंग होती है। ट्रेनिंग क्या होती है, जो आपके सीनियर दे रहे हैं। आपके सीनियर ट्रेनिंग तो दे रहे हैं, पर क्या आप अपनी टीम को कोच कर रहे हो? कोचिंग मतलब पर्सनली जूम ऐप पे 1 to 1 कन्वर्सेशन कर रहे हो। आप उससे पूछ रहे हो कि उसके क्या डाउट चल रहे हैं माइंड में, उसको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या प्रॉब्लमें आ रही हैं उसको, क्या उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, उसको कोच करना है। जो बंदा कोचिंग करता है ना, उसका बिजनेस बहुत स्पीड से बढ़ता है। और 4 सीसी तो उसके ना ऐसे हो जाते हैं, सच्ची बता रहा हूँ, 10 दिन में बंदा 4 सीसी कर देता है जो बंदा कोच करता है। तो ट्रेनिंग के साथ कोचिंग करनी जरूरी है। फॉर एवर अपना काम कर रही है, प्रोडक्ट दे रही है। टीम फायर अपना काम कर रही है, ट्रेनिंग दे रही है। आप क्या कर रहे हो? आप बोलोगे हम बिल्ले हैं। बिल्ले बैठ के थोड़ी सीसी पढ़ेंगे भाई। कोच करना है अपनी टीम को, अगर सक्सेसफुल होना है। ठीक है जी। अर्जेंसी बनानी है, अर्जेंसी जैसे ही बन गई आप, आपका ऑर्डर भी बहुत जल्दी हो जाएगा उस चीज से। दूसरा काम क्या करना है, आपने ना मतलब जिन बंदों को 2 सीसी या फर्स्ट परचेजिंग समझा रखी है ना, आपने ना एएस अबब जो ट्रेनिंग होती है उनको ना अच्छे लेवल पे प्रमोट करना है, तकड़े लेवल पे प्रमोट करना है। एएस अबब ट्रेनिंग है। इवेंट जो हमारे होते हैं उस चीज को प्रमोट कीजिए, जैसे अभी हमारी सुपरवाइजर अबब ट्रेनिंग हो रही है, उस चीज को आप प्रमोट कर सकते हो। आप अपनी टीम को बोल सकते हो, अपना ना विजन दिखाया करो अपनी टीम को कि भाई मैं तो रेडी हूं अगले 3 महीने में सुपरवाइजर करना है, भाई इस साल मैनेजर करना ही करना है। ये नहीं है, आप उस बंदे को ये नहीं बोलना है कि भाई मैं तो देखूंगा जाऊंगा, बोलना है कि मैंने तो करना ही करना है, मैं तो रेडी हूं। मैं उसको पता लग जाएगा कि मेरा सीनियर तो रेडी है काम करने के लिए, भाई तेरे को भी रेडी होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पर्सनल मेंटोरशिप की जो ट्रेनिंग है आपको आपके सीनियर दे रहे हैं वो प्रमोट कीजिए। और जो ये मास्टर क्लास ट्रेनिंग हो रही हैं, इनको अच्छे से प्रमोट कीजिए अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स लेना है बिजनेस के अंदर। राइट? क्लियर हुआ जी? समझ में आया?